ਹੋ ਚੰਨਣਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਛੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨਾ ਮੱਲਿਆ ਵੇ ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਤਨ ਮਾਈਏ ਦਾ ਦੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਚਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲ ਵੇ ਚੰਨਾ ਉਹ ਚਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੂ ਨਾ रोल वे चन्ना चीरे अपने आप को तो सारे समझते होते हैं अब लोग है ना लोग कहें तो माने तो अब ये बात आप जरूर क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम सरताज जी के साथ एक और फिल्म करें कलीजोटा के बाद तो ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी जिसको ये मना ना कर सकें तो वो कहता है ये शायरी शुरी कितना लिखी दिया तो इनको लगा कि अच्छा शायरी को शुरी बोला अच्छा शायरी शुरी I don't know, I'm blessed, बस आप सबका प्यार ही है जो मुझे जवान I think मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं ये अदा भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से जिसने अफसाने बुने हो दहकती आहों से कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं ये अदा भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं गौर फरमाइएगा शानदार है उनका अंदाज नाम है सतिंदर सरताज जी वाह वाह करना है वाह 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 अगला आपके ऊपर आने वाला ना ठीक है बड़ा मशहूर है कश्मीर का कावा और बड़ी प्यारी है नीरू बाजवा वाह 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 मेरे अंदर का पालिका बाजार वाला शायर निकल गया मैंने ट्रेलर देखा फिल्म का नाम ठीक है इससे ज्यादा जोड़ नहीं पाया मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तो भाई आप मतलब कह सकते थे बोलिए बाजीवा आई हैं आज नीरू बाजवा वाह वाह क्या बात है मतलब वाह शायर आप तो कुछ भी बोल देंगे तो मतलब वाह वाह अपने आप ही निकल जाती है अच्छा वैसे कितने शायर हैं आप कितने शायर हैं कितने शायराना हैं शायराना वर्ड आई थिंक ठीक होगा ना मेरी एक एल्बम है उसका नाम ही पिछले साल आई थी उर्दू की उसका नाम है शायराना सरताज अपने आप को तो सारे समझते होते हैं अब लोग है ना लोग कहें तो माने तो अब ये बात आप ज़रूर कोई काउंट रख के या क्या करते हैं आप सर्वे तो उससे पता कर लीजिए मैं तो खुद को कहूँगा हाँ जी ठीक है अच्छे हैं इन्होंने अगर फिल्म के लिए हमें काबिल समझा तो थोड़े बहुत होंगे आप हैं शायराना शायराना का मतलब क्या मतलब रोमांटिक या क्या मतलब शेरो शायरी करने वाले नहीं, लिखने वाले और नहीं बिल्कुल भी नहीं हाँ तो जी हाउ द आइडिया शायर हाउ द आइडिया शायर वो ऑब्वियसली मतलब एज एन एक्टर मुझे चैलेंजिंग लगा टू डू इट पर मेरा आइडिया नहीं था राइटर साहब का आइडिया था क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम सरताज जी के साथ एक और फिल्म करें कलीजोटा के बाद तो ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी जिसको ये मना ना कर सकें तो उन्होंने शायर लेके इनके पास चले गए और हमने कर ली मतलब आपने उनके जो कॉर्ड होती है ना उसे टच कर दिया क्योंकि वर्ड्स और इससे तो सर आप मतलब खेलना बड़े अच्छे से जानते हैं मतलब आप एक लाइन बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जमाना सुनता है अरे वाह अच्छा ये बताइए शायरी तो ठीक है शुयरी क्या होती है मैंने आपके ट्रेलर में देखा है शायरी शुयरी शुयरी क्या होती है जब किसी को शायरी का इल्म ना हो बदतमीज हो कोई मेरे जैसा जैसा मेरा कैरेक्टर है तो वो आया तो इनके लिए उनको शायरी से कोई लेना देना है नहीं है तो वो कहता है ये शायरी शुरी कितना लिखी दिया तो इनको लगा कि अच्छा शायरी को शुरी बोला अच्छा शायरी शुरी तो फिर उन्होंने इसको बताया कैसे होती है फिर हम इनको ठीक करते हैं फिल्म में शुयरी को भी कितने शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही एलिगेंटली अच्छा थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज द फिल्म अबाउट जितना आप रिवील कर सकते जितना मैं रिवील कर सकती हूँ एक लव स्टोरी है एक जो मतलब एक बहुत ही नॉर्मल बंदा बॉय नेक्स्ट डोर फार्मर जिसको शायरी के बारे में कुछ नहीं पता बट उसे प्यार हो जाता है शायरा से और बीच में क्या होता है वो नहीं बता सकते जब थिएटर जाना पड़ता है बट लास्ट शॉट में जैसे आपने देखा है कि शायद ये कुछ बन जाते हैं फिल्म में तो ये फिल्म है एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है अच्छा आपका जो बेसिक नेचर है यू आर अ वेरी शाई पर्सन जितना मैंने देखा है जी हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया है हम एक साथ वाघा बॉर्डर गए थे एक बार हाँ जी पूरी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ तब भी आप मेरे साथ थे जी वहां जो अभी तक ना हमने सुना था लड़कियां कदमों में बिछ जाती हैं मैंने वहां पे लाइव देखा रियली आई सॉ इट लाइव मतलब ही वाज देयर एंड मतलब गर्ल्स वर लिटरली बिछ रही थी कि वो मतलब वो सिर्फ छू लें तो वो मैंने और इतनी भीड़ के बीच में एंड ही वाज एज शाई सो हाउ दिस क्योंकि मैं जो ट्रेलर में देखा वो मुझे लगा यार ये तो
बिल्कुल ही ऑपोजिट है. So why you said yes and challenging कितना लगा ये? नहीं, उसका जो फार्मिंग एलिमेंट है, गांव का है, वो मेरे फेमिलियर था. उसके जो आउटरेजियस डिमीनर है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है. अगर आप अपनी थोड़ी सी बाउंड्री लूज अप कर दो कि अच्छा यू आर नाउ डॉक्टर सतिंदर सरताज, दिस इज सत्ता ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ आया उन्होंने कुड़ी सोहनी लगी है, बस कोई चक्कर नहीं. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो एक्टिंग में कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा होता ही है जो आप नहीं होते, करना होता है. लेकिन मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर तो होता है. आपने कभी उसको, जैसे आपने कहा कि कॉर्ड छुआ नहीं होता, Yes. वो वाला, तो वो छुआ गया होगा. तो दे वर एवरीबॉडी वाज सो शॉक्ड, हैप्पीली astonishing कि अच्छा यार ही इज गुड. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ब्रिलियंट एक्टर. तो- जब आप शायद देखेंगे तो How you chose him? मतलब मैंने जब ट्रेलर देखा तो मेरे को बिल्कुल एकदम लगा कि इनकी इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट रोल, एकदम ऑपोजिट. आई थिंक क्योंकि कलीजोटा के दौरान इनको मतलब थोड़ा जानने की मतलब और जानने का आई हैड द अपॉर्चुनिटी. तो ये जो है मतलब एक तो ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर. सो आप इमेज के ऑपोजिट आप जो है एक एक्टर वही करता है जो आप है नहीं. सो दैट्स आवर जॉब. और मैं इनके कुछ मतलब वीडियोस भी देख चुकी हूँ कि जो प्रीवियस फिल्म थी कुमिक की, मुझे पता था कि इनमें वो है, वो सब कुछ है, बस वी हैव टू ब्रिंग इट आउट. ये जैसे इतने शाई दिखते हैं मीडिया के सामने, अब हम लोग तो उतना ही देखते हैं जितना ही इज लाइक दैट, या फिर पीछे थोड़ा थोड़ा खुलते हैं या थोड़ा हंसी मजाक नहीं करते हैं? खुलते हैं जब मतलब कैमरास ना हो, मतलब इतने लोग ना हो. बट मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा ही मतलब आप देखोगे और शॉक हो जाओगे कि ये क्या, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट. ये शाय हैं, रिजर्व्ड हैं, पर जहाँ कंफर्टेबल होते हैं फिर मतलब इनको थोड़ा टाइम लगता है. टाइम लगता है. आपका फेवरेट शायर कौन है? असदुल्ला खान गालिब साहब मुझे अच्छे लगते हैं. उनकी बारीकियाँ और उनकी मुश्किलात जो शायरी में करते हैं, अल्फाज की. पंजाबी में शिव कुमार बटालवी साहब, सैयद बाबा वारिस शाह साहब, बाबू राजब अली. हाँ, बहुत मतलब फ़हरिस्त है एक लंबी. कुछ लाइनें जो आपको मोटिवेट करती हो, शायरी की लाइनें, कुछ भी लाइनें जो मतलब आप बैठे हो तो दो लाइनें ना हो तो मतलब मैं ट्रोल हो जाऊंगा. अच्छा, किसी और के या जो आपके दिल के करीब हो, अपनी, इस अपनी? फिल्म की, किसी की भी. अभी जो मेरे ज़हन में शेर आ रहा है वो मेरा ही लिखा हुआ है. वो किसी कहीं रिलीज़ नहीं हुआ, उर्दू एल्बम भी नहीं है. कि मुतमईन होता है कि सेटिस्फाइड, कंटेंट. मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, कि हारों से, डिफीट से उदास नहीं है, कंटेंट हैं. मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये अदा भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं. जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से, जिसने अफसाने बुने हों दहकती आहों से, कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं. वाह, क्या बात, मुतमईन हैं शिकस्तों से हम बात, उदास नहीं, ये अदा भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं. क्या बात है. वैसे ये अदा हर किसी के पास नहीं, आप पे जाता है, पूरा एकदम ठीक सूट है, हो रहा है. thank you. आपकी एज रुकी क्यों हुई है, आप मुझे ये बताइए. पहले सीक्रेट, रिवील दिस सीक्रेट. Oh my मतलब इस goodness. कमरे में मौजूद जितने भी, वो तो कम लोग हैं, जितने भी लड़के होंगे मेरे पैर पड़ गए थे थोड़ी देर पहले चाइल्डहुड क्रश ना. कि हाँ, एक तो सारे चाइल्डहुड क्रश कैसे होते हैं, मतलब जो आपकी एज का होगा वो भी कहेगा मैडम बचपन से आपकी फिल्में देख रहे हैं. ऐसा होता है. होता है, मेरे साथ अक्सर होता है. आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड. बस आप सबका प्यार ही है जो मुझे जवान आई थिंक. अच्छा, आपके लिए सबसे पहले शायरी किसने लिखी थी? किसी ने ऑनेस्टली किसी, मैं एक्चुअली कनाडा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वहाँ पे शायरी किसने लिखी, और बहुत ही मतलब एक रफ टफ स्कूल में पढ़ती थी, तो देयर वाज नो शायरी. अब तो आती होंगी. अब तो इन्होंने लिखी ना इतनी सारी शायरी मेरे लिए फिल्म में. डीएम में या वैसे पंजाब में तो इतने शायर भरे पड़े, हर कोने में आर्टिस्ट हैं. लिखे हैं पर अब मुझे याद नहीं. अच्छा, याद सो नहीं. सॉरी बट. आपने सबसे पहले किसी लड़की के लिए शायरी कब लिखी थी? ये तो नहीं याद सर. पहला गाना कब लिखा था, हाँ, ये याद है. हाँ, हाँ, वही बता दीजिए. वो मैं एमफिल कर रहा था, तो जैसे दो तरह की शायर होते हैं, एक आमदन जिनको आमद होती है, एक बरामदन जो बरामद करते हैं. तो वो आमद की जो नियामत है वो हुई थी. वो हमारा गाना रिलीज़ भी हो चुका है, उसका नाम है चीरे वालिया. वो मेरा पहला सॉन्ग मैंने लिखा था. तो ऐसे धूप में चलते चलते अपने हॉस्टल से लाइब्रेरी जाते हुए ऐसे ही जैसे कोई बरस जाती है चीज़,
तर्ज के साथ। तो ऐसे आई, मैंने ऐसे गा दिया। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा जहाँ पे मैं अपनी डिसर्टेशन लिख रहा था। तो सबसे पहले मैंने जाके फिर वो नोट कर लिया, क्योंकि उस वक्त तो कागज़ था नहीं। तो दिस वाज द इंसिडेंट। 2 लाइनें हो सकती अगर? हाँ जी, हाँ जी। हो मेरे आ चंदना चंदना वे दस तू कीकण मनना वे कातों लाइयां ने देरा वे मैं अथरू पई केरा तैनू वाजा पई मारा मेरियां मिन्तां हज़ारां पानी रावी दा वगदा तेरा चेता वी ठगदा तेरा चीरा रंगवावां बन के शीशा बह जावां तेरे सावें ओ चंदना जे तू आवें ओ चंदना वे गल सुन छलिया वे केड़ा वतना मल्लिया वे छल्ला बेड़ी दा पूरे वतन माइये दा दूरे जाना पहले ही पूरे चिरे वालिया असीं पुछदे रहने आ सच्चे रब तो तू भी तां कितों बोल वे चन्ना ओ चिरे वालिया किथे नी तैनू भालिया मिट्टी च रूह ना रोल वे चन्ना चीरे वालिया। क्या बात है, मतलब लाखों की टिकट होती है इनकी आगे बैठ के सुनने I के know, लिए। और मतलब हम हम free लकी में हैं कि मतलब सुन हमें रहे हैं। ये गाना जो है वो सुनने को मिल रहा है। ऐसे। आपको तो पासेस मिल जाना। अच्छा, you produce this film also as a producer, कितना चैलेंज होता है when you are acting also, you are producing also? पर मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि संतोष जी सब कुछ हैंडल करते हैं जो मतलब सीरियस इश्यूज होते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर क्रिएटिव मतलब उसमें ही रहती हूँ, क्रिएटिव डिसीजंस। और अच्छा लगता है क्योंकि मुझे फ्रीडम मिलती है एज एन एक्टर। कई बार होता है कि मैं दूसरों की फिल्में करती हूँ तो वहीं मुझे कुछ गलत भी दिख रहा होता है तो मैं बोलती नहीं, क्योंकि मतलब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, आपकी फिल्में आप करो। सो इसमें फ्रीडम ज़्यादा है। जब खर्चा ज्यादा होते दिखता है तो कुछ करती हैं, कुछ एक्शन लेती हैं? या कुछ नहीं, बस यही ज़रूरी है। मन महसूस के रह और जाते हैं? संतोष जी ने मतलब इट्स वो सब हैंडल करते हैं तो हाँ। अच्छा, हाउ इज शी एज अ प्रोड्यूसर? एक्ट्रेस तो हमें पता कमाल की हैं और मतलब एकदम इनकी दीवानगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। हाँ जी, एज अ प्रोड्यूसर कैसी हैं? बेहतरीन है, बहुत एम्पैथेटिक हैं, कंपैशनेट हैं और कंसर्न्ड हैं। हर एक चीज़ को, हर शख्स को, हर रूह को बारीकी से देखती हैं कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, किसी की बेवजह इस्तेमाल ना हो, ज़्यादा वर्कलोड ना हो। लॉन्ग टर्म अगर करना है तो ब्रेक्स मिलनी चाहिए, खाना टाइम पे होना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। थैंक यू। थैंक यू। इनकी सबसे बड़ी खासियत बता दीजिए आप। ये टीम प्लेयर हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं फिल्म अच्छा। के। इन्होंने इतना सपोर्ट किया। ये एक्चुअली हम पैसे बचाते थे कि ये क्या हो रहा है, ये ज़रूरी है संतोष जी, ऐसे मत करो। मतलब ही सच अ कंसर्न्ड एक्टर। मैं इनका एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब हम वाघा बॉर्डर गए ना, हमारे साथ पूरी की स्टार कास्ट भी थी, तो वी वर डूइंग अ लाइव शो। तो वहाँ ना आर्मी के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उनको शौक होता है कि फोटो खिंचवानी है। विकी कौशल वाज देयर, ही वाज देयर। तो विकी कौशल को आर्मी के कुछ लोगों ने ना घेर लिया एक तरह से, कि मतलब वो इंट्रोड्यूस कराने लगे। अच्छा, ही वाज गोइंग टू द वॉशरूम, तो मुझे कॉल आया कि यार फटाफट जो है ना सरताज जी को तुम कैमरे पे ले आओ, वो जा रहे हैं। मैं कहा सर कहाँ जा रहे हो? कह रहे वॉशरूम जाओ। मैं कहा बाद में जाना, पहले ऑन एयर चलते हैं। हाँ हाँ पाजी चल। मतलब ही वाज सो स्वीट कि मतलब उन्होंने बिल्कुल एक शिकन उनके चेहरे पे नहीं आई। मतलब ही वाज आल्सो कंसर्न्ड कि वहां जाना। आपको शायद याद भी नहीं होगा ये। मतलब आई हैव सीन दैट एंड मैंने वो मतलब पूरा का पूरा वो वहां पे देखा कि हाउ पीपल वर क्रेजी अबाउट यू एंड किस तरह से चीजें हुई थी। एंड स्टिल यू आर सो हम्बल। तो मैं हमेशा जब आपसे मिलता हूँ, इसका राज क्या है? बस लास्टली ये, क्योंकि डैनी जी जल्दी जल्दी बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जब ये समझ जाते हैं कि जो कुछ आपके पास है ज़िंदगी में, करोड़ों की तादाद में लोग वैसी चीज़ें नहीं होती उनके पास, तो बशर्ते ये कि आपके पास नहीं है इस चीज़ के लिए रोएं। तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि उस चीज़ के लिए शुक्राना या खुश हों जो आपके पास है। इतने लोग आपको मोहब्बत करते हैं, अगर ये नहीं करते होते फिर क्या होता? आप करते हैं तो उनकी कदर कर लो थोड़ी बहुत, जितना कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो ये मेरी फ़ितरत में शामिल है बाकायदगी से, मतलब अनकॉन्शियसली भी। तो मुझसे वो चीज़ें होती ही नहीं हैं जो आपको कहते हैं कि अच्छा एक, वैसे तो चलिए हम स्टार हैं भी नहीं हैं कि एक स्टारडम का वो होता है कि अच्छा हम नहीं अभी थक गए हैं, अभी रुक जाओ,
नहीं रुक के क्या हो जाएगा, ठीक है 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा पिक्चर खींचने में या ऑटोग्राफ देने में, तो तभी उसका काम भी खत्म हो जाएगा, वो अपने घर जा सकता है, वो फ्री हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी एम्पैथी की चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो मेरे में हैं। बिल्कुल, इसीलिए आप जो हैं सरताज हैं, और मतलब दिलों के सरताज हैं। मतलब जहां आपका नाम आता है बहुत बड़े प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है, और मतलब लोग एकदम जो दीवानगी शो करते हैं वो मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेवल पे है। एक्चुअली वो मेरी जिम्मेदारी बढ़ाती है। अगर आपको लगे कि बहुत सारे लोग आ गए तो आपको फ़ख्र हो जाएगा, गुरूर हो जाएगा, नहीं, अब मुझे तो ऐसा होता है कि और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, तो इसलिए वो ऐसा बिहेव हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक खूब यू। सारे पैसे कमाएं आप, Thank you. फिर से इनके साथ एक और फिल्म बनाएं, फिर से एक और इंटरव्यू के लिए आए, फिर हमें इन्हें थोड़ा सा लाइव सुनने का मौका मिले, ठीक है, लाखों रुपए हमारे भी बच गए। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो मच, Thank इट वाज you जी। लवली मीटिंग यू। आप Thank जब भी आते हो, आपसे जब भी मिलते हैं, बड़ा एक मतलब घर जैसा महसूस होता है कि मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कि कोई बड़े स्टार से बात कर रहे हैं, एकदम ऐसा लगता है कि घर के ही लोग हैं हमारे। थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर शायर। Thank you. थैंक यू गाइस।